नमस्कार मित्रों, मैं शनि मौर्य इंग्लिश लाइफ में नया चैप्टर लेकर के आ गया हूँ आपके बीच। ये आपका चैप्टर 9 है, क्लास 10 का भोली। ओके, सो लिसन वेरी केयरफुली, आई विल एक्सप्लेन दिस चैप्टर फॉर यू लाइन बाय लाइन। फ्रॉम हर वेरी चाइल्डहुड भोली वाज नेग्लेक्टेड एट स्कूल। फ्रॉम हर वेरी चाइल्डहुड, अपने बहुत बचपनावस्था से ही भोली को निगलेक्ट किया गया था, अस्वीकृत किया गया था। एट होम माने घर से। वाई डिड हर टीचर टेक स्पेशल इंटरेस्ट इन हर, जो उसकी अध्यापिका थी वह क्यों उसमें एक विशेष रुचि लेती है। डिड भोली मेजर अप टू हर टीचर्स एक्सपेक्टेशंस, क्या जो भोली है वह अपने अध्यापिका के उम्मीदों पर खरा उतरती है, उसके पैमाने पर। आइए आगे देखते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है वाई इज़ भोलीज फादर वरीड अबाउट हर। पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि भोली के पिताजी भोली के बारे में चिंतित क्यों थे। फॉर व्हाट अनयूजुअल रीजन्स इज भोली सेंट टू स्कूल, किस असाधारण कार्यों के संदर्भ में भोली को विद्यालय भेजा जाता है। आइए देखते हैं स्टोरी पे। सो हमें लग रहा है कि यहाँ से आप देख रहे होंगे हर नेम व सुलेखा, यहाँ से सबको मिल गया है। आइए आगे बढ़ा जाए। हर नेम व सुलेखा, उसका नाम सुलेखा था। बट सिंस हर चाइल्डहुड एवरी वन हैड बीन कॉलिंग हर भोली द सिंपल टन। हर नेम व सुलेखा, उसका नाम सुलेखा था। बट सिंस हर चाइल्डहुड, लेकिन उसके बचपनावस्था से। एवरी वन हैड बीन कॉलिंग हर भोली, प्रत्येक व्यक्ति उसे भोली के नाम से पुकारता था। ओके, सो शी वॉज द फोर्थ डॉटर ऑफ नंबरदार रामलाल। यह नंबरदार रामलाल जो लगान वगैरह ज़मीन से संबंधित जो काम करते हैं उसको नंबरदार बोलते हैं, उनकी ये चौथी बेटी थी। वन शी वॉज 10 मंथ ओल्ड, जब ये 10 वर्षीय थी। ठीक है, मंथ दिया है ना। 10 मंथ्स ओल्ड, जब ये 10 महीने की थी। सी हैड फॉलन ऑफ द कॉट ऑन हर हेड एंड परहैप्स इट हैड डैमेज सम पार्ट्स ऑफ हर ब्रेन। जब यह अपने 10 महीनों की स्थिति में थी। सी हैड फॉलन ऑफ द कॉट, यह चारपाई से गिर गई थी। ऑन हर हेड, अपने सिर के बगल गिरी थी। एंड परहैप्स इट हैड डैमेज सम पार्ट ऑफ हर ब्रेन, और इसके मस्तिष्क का कुछ भाग डैमेज्ड हो गया, क्षतिग्रस्त हो गया। दैट वॉज वाई, यही कारण था। सी रिमेन्ड अ बैकवर्ड चाइल्ड, यह एक पिछड़ी हुई सी बच्ची रह गई। एंड केम टू बी नोन एज भोली द सिंपलटन, और सामान्य रूप में इसको भोली के नाम से जाना जाता है या जाना गया। ठीक है। एट बर्थ, जन्म से। द चाइल्ड वॉज वेरी फेयर एंड प्रेटी, जब जन्म से ये लड़की बहुत ही आकर्षक और सुंदर थी। बट वैन सी वॉज 2 years ओल्ड, लेकिन जब ये 2 वर्षीय हुई। सी हैड एन अटैक ऑफ स्मॉल पॉक्स, इसको एक जो माता माई निकलती हैं, शीतला या चेचक वगैरह करते हैं, वो इसको निकल गया 2 वर्ष की अवस्था में। ठीक है ना। ओनली दी आइज वर सेव्ड, केवल इसकी आंखें बच गई थी। बट द इंटायर बॉडी वॉज परमानेंटली डिसफिगर्ड, लेकिन इसका पूरा शरीर डिसफिगर्ड हो गया था। परमानेंटली माने अस्थायी रूप से। बाय डीप ब्लैक पॉक मार्क्स, इस पे काले से पॉक मार्क्स हो गए थे। ठीक है ना। पॉक मार्क्स आपको समझ में आ रहा होगा क्या होता है पॉक मार्क्स। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि लिटिल सुलेखा कुड नॉट स्पीक टिल शी वॉज 5, जब ये 5 वर्ष की हो गई थी यह बोलने में असमर्थ थी। एंड वैन एट लास्ट शी लर्न टू स्पीक, और अंततः जब वो बोलना सीख गई थी। सी स्टेमर्ड, वह हकलाया करती थी। दी अदर चिल्ड्रेन ऑफन मेड फन ऑफ हर, अन्य जो बच्चे थे इसका हंसी मजाक उड़ाते थे। एंड मिमिक्ड हर, और इसका नकल किया करते थे, मिमिक्री किया करते थे, कॉपी किया करते थे। ओके। एज ए रिजल्ट, इसी का निष्कर्ष हुआ कि सी टॉक वेरी लिटल, वो बहुत कम बात करती थी। ओके, सो स्टूडेंट्स इतना हम डिस्कस करते हैं। एक्चुअली वी हैव अंडरस्टैंड दैट देयर वाज अ गर्ल हुज नेम वाज सुलेखा, एंड शी was called Bholi also in her family. And when she was only 10 months old, she had fallen off the cot and it has damaged some parts of her brain. So she became very unusual child in her family, and simply the people as well as his house member are calling her Bholi Bholi. Okay, come. So when she was 2 years old, she was unable to speak anything properly. But when she became 5 years old, she speaks something but stammered languages. Okay, so listen.
कम टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। ओके, रामलाल हैड 7 चिल्ड्रन। जो रामलाल इसके पिता थे, लड़की के पिता का नाम क्या है? रामलाल। तो रामलाल हैड 7 चिल्ड्रन, रामलाल के पास 7 बच्चे थे। 3 सन्स एंड 4 डाटर्स, 3 बेटे थे और 4 बेटियां। एंड द यंगेस्ट ऑफ देम, और सबसे छोटी जो थी, वाज भोली। वो कौन थी? ये मतलब कि भोली ही थी, चौथे नंबर की लड़की थी। It was a prosperous farmer's household and there was plenty to eat and drink. यह एक संपन्न किसान का घर था जहाँ पे खाने पीने की चीज़ें पर्याप्त थीं। And all the children except भोली, भोली के सिवा अन्य जो बच्चे थे were healthy and strong, वो बिल्कुल मजबूत और स्वस्थ थे। The sons had been sent to the city to study in schools and later in colleges. तो कहा जा रहा है कि जो बच्चे हैं रामलाल के, उनको भेजा गया सिटी में अध्ययन करने के लिए। स्कूल में पहले वो अध्ययन करते हैं, एंड लेटर इन कॉलेजेस, और बाद में वो कॉलेजों में अध्ययन करते हैं। ऑफ द डॉटर्स, और बेटियों में से पहली जो है राधा, दी इल्डेस्ट, ये सबसे बड़ी है। इल्डेस्ट देख रहे हैं, सुपरलेटिव डिग्री से पहले द का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे हो गया कि ऑफ द डॉटर्स, बेटियों में राधा, द इल्डेस्ट, ये सबसे बड़ी थी। हैड ऑलरेडी बीन मैरिड, इसका पहले से ही शादी कर दिया गया था। द सेकेंड डॉटर मंगला मैरिज हैड ऑल्सो बीन सेटल्ड, और जो द्वितीय डॉटर थी उसका नाम है मंगला, उसका भी शादी व्यवस्थित कर दिया गया था। एंड व्हेन दैट वाज डन, लेकिन जब ऐसा किया गया, रामलाल वुड थिंक ऑफ द थर्ड, रामलाल को तीसरे बेटी के बारे में सोचना पड़ा जिसका नाम था चंपा। देवर गुड लुकिंग, वे सभी, वे का मतलब तीनों बहनों की बात हो रही है भोली को छोड़कर। देवर गुड लुकिंग, वे अच्छी दिखाई देती थीं। हेल्दी गर्ल्स, बिल्कुल स्वस्थ लड़कियां थीं। एंड इट वाज नॉट डिफ़िकल्ट टू फाइंड ब्राइड ग्रूम्स फॉर देम, और उन लड़कियों के लिए दूल्हा खोजना मतलब कि कठिन नहीं था। ठीक है ना, इट वाज नॉट डिफ़िकल्ट, उन्हें बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। बट रामलाल वाज वरीड अबाउट भोली, लेकिन रामलाल जो थे ये भोली के बारे में चिंतित रहते थे। कहा जा रहा है कि सी हैड नीदर गुड लुक्स, वो तो न ही अच्छी दिखाई देती थी, नॉर इंटेलिजेंस, न ही बुद्धिमत्ता उसके अंदर था। ठीक है ना, न ही बुद्धिमानी था। आइए आगे बढ़ते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे होंगे, देखिए यहाँ पे चटाई लगी हुई है, माता जी बैठी हुई हैं, लड़की भी बैठी हुई है, रामलाल जी भी बैठे हुए हैं, और ये बेचारी भोली गुड़िया लेकर के किनारे में दुबकी सी पड़ी हुई है, सहमी सी। देख रहे हैं ना, तो ऐसा ही कंडीशन होता है जब कोई घर का ऐसा सदस्य हो, किसी प्रकार से मेंटली डिस्टर्ब हो और डिसेबल्ड हो, ठीक है ना, तो उसके साथ इस तरह से व्यवहार करना अच्छी बात नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं चैप्टर पे। तो यहाँ पे दिया गया है कि भोली वाज 7 years ओल्ड। भोली जो नाम की लड़की थी यह 7 वर्षीय थी। वैन मंगला वाज मैरिड, जब मंगला का शादी किया गया। द सेम ईयर अ प्राइमरी स्कूल फॉर गर्ल्स वाज ओपनड इन दियर विलेज, और इनके गांव में जब उसी वर्ष प्राइमरी का विद्यालय खोला गया लड़कियों के लिए। ठीक है, द तहसीलदार साहब केम टू परफॉर्म इट्स ओपनिंग सेरेमनी, जो तहसीलदार साहब थे वो आते हैं इसका ओपनिंग का मतलब कि इसको खोलने के लिए समारोह में वो आते हैं। ठीक है, ही सेड टू रामलाल, उन्होंने रामलाल से कहा, एज ए रेवेन्यू ऑफिशियल यू आर, जैसा कि आप एक रेवेन्यू ऑफिशियल हो, लेखा जोखा का काम करते हो, कागजी वगैरह जो खेत से लगान वगैरह की चीज़ें होती हैं उसका आप काम करते हो, आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट इन द विलेज, आप तो गांव में गवर्नमेंट के एक रिप्रेजेंटेटिव हैं, जनप्रतिनिधि हैं। एंड सो, और इसलिए यू मस्ट सेट एन एग्जाम्पल टू द विलेजर्स, गांव के लोगों के लिए आपको एक एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं। यू मस्ट सेंड योर डाटर्स टू स्कूल, आप अपने बेटियों को अवश्य भेजिए विद्यालय पढ़ने को। दैट नाइट, उस रात, व्हेन रामलाल कंसल्टेड हिज वाइफ, जब रामलाल ने अपने पत्नी से कंसल्ट किया अबाउट दिस मैटर, इस घटना के बारे में, इस चीज़ के बारे में, सी क्राइड, हु क्राइड, सी क्राइड मीन्स रामलाल से वाइफ क्राइड वेरी लाउडली, आर यू क्रेजी, क्या आप सनकी हो, इफ़ गर्ल्स गो टू स्कूल, क्या लड़कियां विद्यालय जाती हैं, हु विल मैरी देम, कौन उनसे शादी करेगा। Actually, you know, students, this is the condition of those time in which the parents were not ready to go, not ready to send their daughters to the school to study something. Okay, this is the incident of those ancient time. बट रामलाल हैड नॉट द करेज, लेकिन रामलाल के पास साहस नहीं था टू डिसोबे द तहसीलदार, तहसीलदार को डिसोबे करें।
डिसोबे का मतलब रामलाल हैज़ नो करेज टू फेस टू जस्ट गिव द रिप्लाई इन अगेंस्ट द तहसीलदार। ओके, एट लास्ट अंत में कहा जा रहा है कि हिज वाइफ सेड, उनकी पत्नी ने कहा, आई विल टेल यू, मैं आपसे बता दूंगी, व्हाट टू डू, क्या करना है, सेंड भोली टू स्कूल, भोली को विद्यालय भेजिए, एज इट इज़, जैसा कि देर इज़ लिटिल चांस, थोड़ा सा अवसर है, ऑफ हर गेटिंग मैरिड, उसके विवाह का होने का थोड़ा सा अवसर है, विथ हर अगली फेस, उसका जो क्रूर सा चेहरा है, एंड लैक ऑफ सेंस, और उसमें समझदारी की कमी है, लेट द टीचर्स एट स्कूल वरी अबाउट हर, जो विद्यालय के अध्यापक हैं वह इस लड़की के बारे में चिंता करें, अर्थात भोली के बारे में चिंता करें। ठीक है, तो इतना आप थोड़ा गौर करिए। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, रीड एंड फाइंड आउट, डज भोली इंजॉय हर फर्स्ट डे एट स्कूल, ये पहला क्वेश्चन बनता है कि क्या भोली ने इंजॉय किया अपने विद्यालय में, मतलब कि विद्यालय पर पहले दिन। The second question is that does she find her teacher different from the people at home, क्या जो भोली नाम की लड़की थी, क्या उसने अपने अध्यापिका को पाया कि उसके घर पे जो लोग थे उनसे उसकी अध्यापिका अलग थी। इसका क्वेश्चन का आंसर आपको आगे मिलता है, पैसेज में मिल जाएगा, देखते हैं आगे। ओके, The next day Ramlal caught Bholi by the hand and said, come with me, I will take you to school. Bholi was frightened. तो कहा जा रहा है कि अगले दिन रामलाल जो है भोली के हाथ को पकड़े हुए हैं और उससे कहते हैं, कम विथ मी, मेरे साथ आ जाओ, आई विल टेक यू टू स्कूल, मैं अवश्य आपको विद्यालय ले जाऊंगा। भोली वॉज फ्रेटेंड, जो भोली थी यह डरी हुई थी। सी डिड नॉट, समझिएगा ध्यान से, देखिए इसके पिताजी ले जा रहे हैं भोली को, भोली बिल्कुल दुखी सी है, नाराज सी है। आइए आगे बढ़ते हैं। भोली, अब यहाँ पे अभी क्या आपने पढ़ा है, देखिए फिर से देख लेते हैं। सी डिड नॉट, किसके लिए आया सी, भोली के लिए। सी डिड नॉट नो, वह नहीं जानती थी, वाट ए स्कूल लाइक, कि विद्यालय जो होता है ये किस प्रकार का होता है। सी रिमेंबर्ड, वह याद की, हाउ अ फ्यू डेज एगो, कैसे कुछ दिनों पहले, दियर ओल्ड काउ लक्ष्मी, उनकी जो पुरानी गाय थी लक्ष्मी, हैड बीन टर्न्ड आउट ऑफ द हाउस एंड सोल्ड, उसको घर से बाहर निकाला गया था, एंड सोल्ड, और उसको बेच दिया गया था। न न न नो 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 नो, सी साउटेड इन टेरर, जो लड़की है वो बिल्कुल आतंक में चिल्लाती है, जोर से बोलती है, एंड पुल्ड हर हैंड अवे फ्रॉम हर फादर्स ग्रिप, और अपने पिता के पकड़ से अपने हाथ को खींच लेती है। व्हाट्स द मैटर विथ यू, यू फूल, तुम मूर्ख हो, साउटेड रामलाल, रामलाल चिल्लाते हैं कि तुम कितनी मूर्ख हो, क्यों हाथ को हटा रही हो। आई एम नॉट ओनली टेकिंग यू टू स्कूल, मैं आपको केवल विद्यालय नहीं ले जा रहा हूँ। देन ही टोल्ड हिज वाइफ, तब उन्होंने अपने पत्नी से बोला, लेट हर वियर सम डिसेंट क्लॉथ्स टुडे, आज उसको कुछ आकर्षक या अच्छे कपड़े पहना दो, और इल्स व्हाट विल द टीचर्स एंड द अदर स्कूल गर्ल्स थिंक ऑफ अस व्हेन दे सी हर, जब विद्यालय के अध्यापक लोग और स्कूल में पढ़ने वाली अन्य लड़कियां जब इसको देखेंगी तो हमारे बारे में क्या सोचेंगी। न्यू क्लास हैड नेवर बीन मेड फॉर भोली, नए कपड़े भोली के लिए नहीं बनाए गए थे। द ओल्ड ड्रेसेस ऑफ हर सिस्टर्स, और इनके बहनों का जो पुरानी जो ड्रेसेस थे, कपड़े थे, वह पास्ड ऑन टू हर, वह उसको दे दिए जाते थे। नो वन केयर टू मेंड और वॉश हर क्लॉथ्स, कोई नहीं चिंता करता था इसके कपड़ों को धोने का। कहा जा रहा है कि मेंड माने मरम्मत करने का, सिलने का, और वॉश हर क्लॉथ्स, इसके कपड़ों को धोए भी नहीं जाते थे। बट टुडे शी वॉज लकी, लेकिन आज वो भाग्यशाली थी, टू रिसीव अ क्लीन ड्रेस, उसको साफ सुथरा कपड़ा मिल गया था, विच हैड श्रंक आफ्टर मैनी वॉशिंग्स, जिसको अनेकों धुलाई से उस पर सिकुड़न से हो गए थे, एंड नो लॉन्गर फिटेड चंपा, एंड दिस ड्रेस इज आल्सो नॉट फिटेड फॉर चंपा टू वियर, एंड आफ्टर वियरिंग इट टू गो एनीवेयर। ओके, सो शी वॉज इवन बॉथड, वह यहाँ तक कि स्नान करा दी गई थी, एंड ऑयल वॉज रब्ड इन टू हर ड्राई एंड मैटेड हेयर, उसके जो बेकार से मटमैले से बाल थे उस पर तेल वगैरह भी लगा दिया गया था, ऑयल लगा दिया गया था। ओनली देन सी डिड बिगेन टू बिलीव, तब वह केवल विश्वास कर सकी थी, डैट मीन्स की सी वॉज बींग टेकन टू अ प्लेस, उसको एक ऐसे स्थान पे ले जाया जा रहा है, बेटर दैन हर होम, जो उसके घर से काफ़ी अच्छा है।
ठीक है। वैन दे रीच द स्कूल, जब वे विद्यालय पहुँचे, द चिल्ड्रेन वर ऑलरेडी इन दियर क्लासरूम्स, जो बच्चे थे पहले से ही अपने कक्षा के कमरों में थे। रामलाल हैंडेड ओवर हिज डाटर टू द हेड मिस्ट्रेस, जो रामलाल थे वो वहाँ के हेड मिस्ट्रेस को, लड़की को सौंप देते हैं। लेफ्ट अलोन, वो लड़की अकेले पड़ जाती है। द पुअर गर्ल, बेचारी लड़की, लुक्ड अबाउट हर विथ फियर लेडन आइज, वो डरी सहमी आँखों से देखती है इधर उधर, ठीक है ना। तो कहा जा रहा है कि देयर वर सेवरल रूम्स, अनेकों कमरे थे। एंड इन ईच रूम गर्ल्स लाइक हर स्क्वेटेड ऑन मैट्स, प्रत्येक कमरे में जो लड़कियां थीं वो अपने चटाइयों पर बैठी हुई थीं। रीडिंग फ्रॉम बुक्स, किताब को पढ़ते हुए, और राइटिंग ऑन स्लेट्स, स्लेटों पे लिखते हुए। द हेड मिस्ट्रेस आस्क भोली, जो हेड मिस्ट्रेस थी उन्होंने भोली से बोला टू सिट डाउन, बैठ जाओ, इन अ कॉर्नर इन वन ऑफ द क्लासरूम्स, कक्षा के एक कमरे में बैठ जाओ। ऐसा किसने बोला? उसकी अध्यापिका ने, हेड मिस्ट्रेस भी कह सकते हैं। So dear student, just listen. Bholi did not know what exactly a school like that like and what happened there. Bholi has no idea what types of school may be and what types of things are provided by the teachers there. Okay, so but she was glad to find so many girls almost of her own age present there. बट शी वॉज सो ग्लैड, लेकिन वो काफ़ी प्रसन्न थी, टू फाइंड सो मेनी गर्ल्स, बहुत सारी लड़कियों को पा करके, ऑलमोस्ट ऑफ हर ओन एज, जो उसके खुद की उम्र थी, हम उम्र थी, प्रेजेंट देयर, उपस्थित थी वहाँ। सी होप दैट, उसने आशा किया, वन ऑफ दीज गर्ल्स, इन लड़कियों में से एक के बारे में, माइट बिकम हर फ्रेंड, की उसकी सहेली बन सकती है। द लेडी टीचर हु वाज इन द क्लास वाज सेइंग समथिंग टू द गर्ल्स, जो लेडी टीचर थी वह लड़कियों के बारे में कुछ कह रही थी, बट भोली कुड अंडरस्टैंड नथिंग, लेकिन जो भोली थी वो कुछ नहीं समझ सकी थी। शी लुक्ड एट द पिक्चर्स ऑन द वॉल, दीवालों पे बनी हुई जो तस्वीरें थीं उसको वो देख रही थी। द कलर्स फैसिनेटेड हर, जो रंग थे वो उसको आकर्षित किए। द हॉर्स वॉज ब्राउन, जो घोड़ा था उतना ही सफ़ेद था। जस्ट लाइक द हॉर्स ऑन विच द तहसीलदार हैड कम टू विजिट दियर विलेज, जैसा कि तहसीलदार साहब आए थे घोड़े पे बैठ कर के गाँव का विजिट करने के लिए, भ्रमण करने के लिए, वैसा ही घोड़ा बना हुआ था उस तस्वीर में जो दीवार पे लगा हुआ था। द गोट वाज ब्लैक, जो बकरी थी वो काली थी। लाइक द गोट ऑफ दियर नेबर, जैसा कि इसके पड़ोस में जो बकरी होती थी। अब बताया जा रहा है कि द पैरट वाज ग्रीन लाइक द पैरट्स सी हैड सीन इन द मैंगो ऑर्चार्ड, यहाँ ऑर्चार्ड का मतलब बगीचा से है, वो भी कैसा बगीचा? फलों का बगीचा। द पैरट वाज ग्रीन, जो तोता था वो हरा था। लाइक द पैरट्स, उन्हीं तोतों के जैसा, उन्हीं तोतों के समान। सी हैड सीन इन द मैंगो ऑर्चार्ड, जिसको कि वो आम के फल के बगीचे में देखी थी। एंड द काऊ वाज जस्ट लाइक दियर लक्ष्मी, और जो गाय थी उनके लक्ष्मी के समान थी। एंड सडनली भोली नोटिस्ड, और अचानक भोली ने ध्यान दिया। डैट मीन्स की द टीचर वाज स्टैंडिंग बाई हर साइड, जो अध्यापिका थी वह उसके बगल में खड़ी हो गई थी। एंड सिटिंग एट स्माइलिंग एट हर, और उस पर मुस्कुरा रही थी। द रीजन इज दैट ऑफ स्माइलिंग, इट वॉज द फर्स्ट टाइम फॉर बोली सी इंटर दैट स्कूल एंड सी वॉज एस्टोनाइज्ड टू सी लॉट्स ऑफ ग्रीनरी, लॉट्स ऑफ थिंग्स, लॉट्स ऑफ अननोन थिंग्स। ओके, सो व्हाट्स योर नेम लिटिल वन, द टीचर आस्क्ड द गर्ल व्हाट्स योर नेम लिटिल वन, छोटी बच्ची आपका नाम क्या है? वो सी कुड स्टेमर नो फर्दर देन दैट, वह उसके बाद कुछ हकला करके नहीं बोल पाई थी। देन सी बिगेन टू क्राई एंड टीयर्स फॉलोड फ्रॉम हर आइज इन अ हेल्पलेस फ्लड, कहा जा रहा है कि देन मीन्स तब, सी बिगेन टू क्राई, वह रोना शुरू कर दी। एंड टीयर्स फॉलोड फ्रॉम हर आइज, और उसके आंखों से आंसू निकलने लगे। इन अ हेल्पलेस फ्लड, जैसे कि निसहाय कोई फ्लड हो, फ्लड का मतलब बाढ़ हो। सी केप्ट हर हेड डाउन, वो अपने सिर को झुका लेती है। एंड सी सेट इन द कॉर्नर, और वह कोने में बैठ जाती है। नॉट डेयरिंग टू लुक अप एट द गर्ल्स, उन लड़कियों के प्रति ऊपर देखने का वो साहस भी नहीं कर पाती है, नज़रें नहीं मिला पाती है। हु माने जिसे, कहा जा रहा है कि हु माने जो, सी न्यू, वह जानती थी, वर स्टिल लाफिंग एट हर, कि वह भी उस पर हंस रहे होंगे। ठीक है। वैन द स्कूल बेल रैंग, जब विद्यालय का घंटी लगी,
कहा जा रहा है कि ऑल द गर्ल्स स्क्यूरिड आउट ऑफ द क्लासरूम, जितनी भी लड़कियां थी सब कक्षा के कमरे से बाहर निकलती हैं। बट भोली डेयर नॉट लीव हर कॉर्नर, लेकिन भोली ने साहस नहीं किया अपने कोने को छोड़ने का। हर हेड स्टिल लॉवर्ड, उसका सिर अब भी झुका हुआ था। सी केप्ट ऑन सॉबिंग, वह सिसकियां मारना चालू की थी। अब कहा जा रहा है कि भोली द टीचर्स वॉइस वाज सो सॉफ्ट एंड स्मूथिंग, जो अध्यापिका थी उसका आवाज़ बहुत ही मृदुल और राहत देने वाला था। स्मूथिंग का मतलब आराम पहुंचाने वाला। इन ऑल हर लाइफ, अपने पूरे जीवन में, सी हैड नेवर बीन कॉल्ड लाइक दैट, उसे इस तरह से नहीं बुलाया गया था। इट टच्ड हर हार्ट, इसने उसके हृदय को स्पर्श कर दिया। गेट अप, खड़े हो जाओ, सेड द टीचर, अध्यापिका ने बोला। इट वॉज नॉट अ कमांड, यह एक आदेश नहीं था, बट जस्ट अ फ्रेंडली सजेशन, बल्कि ये मित्रवत सुझाव था। भोली कॉट अप, भोली जो थी वो खड़ी हो गई। नाउ टेल मी योर नेम, अपना नाम मुझे बताओ। स्वीट ब्रोक आउट ओवर हर होल बॉडी, जो उसका पूरा शरीर था वहाँ से पसीने उत्पन्न हो गए थे निकलना। उड हर स्टेमरिंग टंग अगेन डिस्ग्रेस हर, उसका हकलाने वाला जो टंग था उसे दोबारा क्या कर दिया? डिस्ग्रेस का मतलब अपमानित या लज्जाजनक कर दिया। फॉर द सेक ऑफ दिस काइंड वोमेन, और इस दयालु महिला के सम्मान के प्रति, हाउएवर सी डिसाइडेड टू मेक एन एफर्ट, उसने निश्चय किया एक प्रयास करने का। सी हैड सच अ सूथिंग वॉइस, जिसके पास एक ऐसी मृदुल सी आवाज़ थी। सी वुड नॉट लाफ एट हर, वो उस पर नहीं हंसेंगी। भो सी बिगेन टू स्टेमर, ऐसा वो बोलना शुरू की, हकलाना शुरू की। वेल डन शाबाश, वेल डन शाबाश। द टीचर इनकरेज्ड हर, जो अध्यापिका थी उन्होंने उसे इनकरेज किया, प्रोत्साहित किया। कम ऑन, आगे। नाउ द फुल नेम, पूरा नाम। भो भोली। एट लास्ट शी वॉज एबल टू से इट, अंत में वह सक्षम हो गई इसे कहने में। एंड फेल्ड रिवील्ड एज इफ इट वॉज अ ग्रेट अचीवमेंट, और उसने ऐसा महसूस किया कि यह एक बड़ी उपलब्धि थी। वेल डन शाबाश। द टीचर पैटेड हर अफेक्शनेटली, जो अध्यापिका थी उन्होंने बिल्कुल स्नेहपूर्वक उसे थपथपाया। एंड सेड, माने बोली, पुट द फियर आउट ऑफ योर हार्ट। देखो बच्चे, HURT, हार्ट माने होता है आघात पहुंचाना, कष्ट पहुंचाना, लेकिन योर हार्ट, इसको हार्ट बोलेंगे। तो पुट द फियर आउट ऑफ योर हार्ट, अपने कष्ट, दुख दर्द को, भय को अपने हृदय से बाहर निकालो। एंड यू विल बी एबल टू स्पीक लाइक एवरीवन एल्स, और आप सक्षम हो जाएंगी वैसे ही बोलने में जैसे कि अन्य लोग बोलते हैं। भोली लुक्ड अप एज इफ टू आस्क रियली, भोली ऊपर देखी जैसे कि वास्तव में उससे ऐसा कहा जा रहा है। ठीक है, तो मित्रों ये वीडियो थोड़ा काफ़ी लंबा हो रहा है, इतना आप लोग लर्न करिए अच्छे से, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे।